Hello student, today we are continue chapter 8 civics confronting marginalization। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन जो हाशिएकरण की समस्या से किस तरह से निपटना है, कैसे इसको दूर करना है। ठीक है, और इसमें हमने इन्वोकिंग जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस तरह इसमें अपना जो रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड के लिए कौन कौन से कानून होता है, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ा। और इसमें हमने प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, जो दलित और आदिवासी के राइट है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट, उन्होंने अपने राइट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया या गवर्नमेंट किस तरह से उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्शन देती है। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसमें हमने द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स जो के लिए जो रिजर्व सीटें रखी जाती है उनके बारे में पढ़ा, कैसे उनको जो स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है उनकी एजुकेशन पूरी करने के लिए, जो उनके विलेजेस में प्रोवाइड नहीं होती तो बाहर जाने के लिए उन्हें जैसे हॉस्टिलिटी दी जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे Likewise, the 1970 and 1980s Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them। जो इसी प्रकार क्या हुआ, लाइकवाइज जो 1970 और 80s के जो दशकों में जो हमारे आदिवासी लोग थे वह खुद को क्या है बड़े पैमाने पर क्या करने लगे, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज इकट्ठे होने लगे। और उन्होंने ना केवल बराबरी के लिए जो है अपनी आवाज़ उठाई, डिमांड की, बल्कि उन्होंने अपनी ज़मीन व रिसोर्सेज के लिए भी क्या है, रिसोर्सेज संसाधनों को हासिल करने के लिए भी क्या है मूवमेंट वगैरह जो उन्होंने चालू किए। दे हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप एंड वर सब्जेक्ट टू ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। और उन्होंने जो आदिवासी पीपल थे उन्होंने क्या है, जो पावरफुल लोग हैं, ग्रुप्स है, सोशल गुटों का क्या है गुस्सा क्या उन्हें झेलना पड़ा उनसे, क्योंकि वह एंगर हो गए थे उनसे कि यह सब जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हमें और अपने आप को जो आदिवासीज है और मार्जिनलाइज्ड है ग्रुप्स है ये क्या है अपने आप को हमारे बराबर समझ रहे हैं। तो उन्होंने इन सब की हिंसा, उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। और दिस इज़ वाई Act contain a very long list of crimes, some of which are too horrible even to complete contempt। और यही वजह है कि इस जो कानून में अपराध किए गए हैं, मतलब एक्ट कंटेंस अपराध की एक बहुत लंबी जो सूची दी गई है। और इनमें से तो कई अपराध ऐसे हैं जो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचना ही क्या है, दिल को मतलब दिल को, हमारे हार्ट को क्या है बहुत बड़ा धक्का लगता है। इससे हमारे दिल को बहुत बड़ा जो है मतलब ठेस पहुंचती है। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब ट्राइबल क्राइम्स terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of। और इस कानून में ना केवल भयानक जो अपराध हुए हैं, हॉरिबल जो काम हुए हैं का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है, साधारण इंसान होता है, आम आदमी जो होते हैं, इतने कृत्य कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे काम वह भी कर सकते हैं। इन द सेंस लॉज सच एज दीज seek to both punish as well as influence the way we think and act। और क्या है, इसी प्रकार जो इस तरह का जो लॉज होता है हमारे
थिंकिंग को और हमारे वर्किंग करने के जो स्टाइल को है, तरीके को क्या है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। और दोषियों को क्या है, जो सिक होता है, मतलब जो दोषी होते हैं उन्हें क्या है, सजा भी, पनिश भी किया जाता है। ठीक है। द एक्ट डिस्टिंग्विश्ड सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स, और इस कानून के कई जो अलग अलग जो सेवरल लेवल में क्राइम को क्या है, फर्क बताया गया है, डिस्टिंग्विश होता है, डिफरेंट किया गया है। फर्स्टली इट लिस्ट मोड्स ऑफ humiliation that are both physically horrifies and morally reprehensible, and seeks to punish those who first force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any इंडेबल और अनॉक्सियस सब्सटेंस। और इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है हमारा पहला, इसमें जो शारीरिक रूप से खौफनाक, जो नैतिक रूप से मतलब मॉरल, जो उनके साथ मॉरली जो निंदनीय और ये रिफ्रेंसिबल होता है, निंदनीय, जो अब उनका क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है, उनके साथ बुरा किया जाता है, उसके स्वरूपों की सूची दी गई है। और इसका जो मकसद है वो क्या है, सजा दिलाना है, जो कि क्या है, फर्स्ट है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य एवं गंदा पदार्थ पीने व खाने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है उनको। सेकंड, forcibly removes clothes from the person of a member of a scheduled caste or a scheduled tribe, or praise him for him or her naked or with pained face or body, or commits any similar act which is डिरोजेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी। और सेकंड क्या है कि जो अनुसूचित, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, इन किसी भी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे मतलब विदाउट को क्लोथ घुमाते हैं या उनके चेहरे पर कालिक वगैरह जो पोत कर लगाते हैं और ऐसा कोई कृत्य करता है, तो उन्हें भी क्या है, प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं किया जाता, मतलब उन्हें भी जो पनिश किया जाता है। सेकेंडली इट लिस्ट एक्शंस दैट dispossess Dalit and Adivasi of their Mars resources, or which force them into performing slave labor। और क्या होता है दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की भी जो लिस्ट बनाई गई है जिनके जरिए जो हमारे दलित है और आदिवासी है उनके साधारण रिसोर्सेज से उन्हें वंचित किया जाता है, या उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें स्लेव बनाया जाता है, मतलब गुलाम बनाया जाता है काम करने के लिए, और उनसे जो अपना काम करवाया जाता है। Thus the act sets out to punish anyone who, फोर्थ है इसका, wrongfully occupies or cultivates and land owned by or allotted to a members of a scheduled caste or a scheduled tribe to gets the land allotted to him ट्रांसफर्ड। और क्या होता है कि इसमें जो थर्ड सूची है उसमें अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर जो है उन्हें आवंटित की गई या उनके जिस जमीन पर कब्जा करता है और एक खेती करता है या उससे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है, तो उसे भी क्या किया जाता है, ऐसे टाइम पर जो पनिश किया जाता है। एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक टू penalize anyone who assault or use force on any woman belong to a scheduled caste and scheduled tribe with intent or dishonor her। और इसमें क्या है, एक और जो इसमें लिस्ट तैयार की गई, कानून इस बात को भी क्या है, मान्यता देता है कि जो दलित एवं आदिवासी
महिला के खिलाफ क्या है होने वाले जो अपराध, उनके साथ जो शोषण किया जाता है, खास तरह के अपराध के लिए ऐसे लोगों को भी पनिश किया जाता है जो या मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जैसी किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर क्या कर देता है, हमला करते हैं, उसके साथ कोई जो है वह जोर जबरदस्त डिसऑनर करता है, गलत जो व्यवहार करता है, तो उन्हें भी क्या है पनिश किया जाता है। द स्कोरस ऑफ मैनुअल स्केविंग, और इसमें क्या है हाथ से जो मैं गंदगी उठाने वाले जो लोग हैं, जो सड़कों में सफाई करते हैं, गांव बाहर गलियों में साफ सफाई करता है, उनको क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झाड़ू लगाते हैं, मतलब हर जगह से अपने हाथ से मल मूत्र पशु जानवरों इंसानों का जो रास्ते में पड़ी गंदगी उसको साफ करते हैं, और उसे और बिना पानी वाले सूखे शौचालय मतलब सारी जगह से वो गंदगी उठाते हैं और उन्हें दूर के स्थानों पर फेंक आते हैं, और हाथ से मैल उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी जो पूर्वज है वो यही काम करते हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई जो हमारे कर्मचारी आंदोलन ने पूरे के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 13 लाख लोग, जो आंध्र प्रदेश में लगभग 13 लाख जो पीपल है वो यही काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, और उन्हें और सिर पर जो ढोने वाले मतलब गंदगी के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि यह लोग 96 लाख निजी और समुदाय सूखे शौचालय की क्या है सफाई करते हैं, और मतलब ऐसा काम ये जो करते हैं, और इसने किया इस काम के बदले इन्हें सिर्फ 30-40 रुपए ही मिलते हैं, और इन्हें इस काम को करने में उनको उनके जीवन में बीमारियों का भी खतरा रहता है, जैसे संक्रमित जो रोग होता है इनसे इनको खतरा रहता है, लेकिन फिर भी ये लगातार काम करते रहते हैं। और जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनटचेबिलिटी को की जो प्रथा को क्या है वो क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। फिर भी हाथ से मेला जो ये गंदगी उठाने वाले लोग हैं उनको क्या माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है, अस्पृश्यता माना जाता है, मतलब अछूत माना जाता है। जैसे गुजरात के जो भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के जो स्कल यार इस श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें क्या है मतलब जो है लोग हैं उन्हें गांव में भी नहीं रहने दिया जाता, गांव से बाहर उन्हें रहना पड़ता है, और वह क्या है जो सार्वजनिक हमारे टेंपल होता है, पानी भरने की जगहें होती है, स्थलों पर उन्हें नहीं आने दिया जाता है। उनके साथ अभी भी क्या है अनटचेबिलिटी और जो है वायलेंस किया जाता है। 1933 में क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैंड्रीज प्रोविडेंस एक्ट जो वो 1993 में उन्होंने पास किया था, और यह जो लॉ बनाया था सिर पर जो यह गंदगी उठाने वाले लोग थे जो साफ़ सफाई का काम करते थे, सड़कों में टॉयलेट्स वगैरह साफ करते हैं, उनके लिए उन निर्माण पर पाबंदी लगातार 2003 में जो सफाई कर्मचारी आंदोलन था तथा 13 अन्य जो संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन व व्यक्तियों जिनमें 7 जो मेला उठाने वाले थे ने सर्वोच्च न्यायालय में एक क्या है प्रोविट उस मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अपना क्या कर दिया याचिका जनहित याचिका दायर की थी, और यह जो उन्होंने अपना केस दायर किया था इसमें क्या है कहना था कि सिर पर जो हम मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि यह रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, और ये याचिकाकर्ता ने अपने जो मौलिक राइट को इम्प्लीमेंट करवाने का जो गवर्नमेंट से क्या है उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि आप हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्समेंट करने मतलब लागू करने के लिए उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की कोर्ट से, और इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि 1993 में पास किया गया जो लॉ है वह बाद के देश पर भी
जो गंदगी उठाने वाले संख्या के में इजाफा हुआ है और न्यायालय ने केंद्र व स्टेट गवर्नमेंट व सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रत्येक जो विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि वह 6 माह मतलब 6 मंथ के अंदर क्या करे, सच्चाई का पता लगाए और अगर सिर पर जो ये मैला उठाने की प्रथा भी प्रचलन में पाई जाती है तो जो संबंधित गवर्नमेंट उससे जो जुड़ी हुई गवर्नमेंट है उसको कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 Act. The 1989 Act is important for another reason. Adivasis activists refer to it or defend their right to occupy land that was traditionally theirs. मतलब आदिवासी की जो डिमांड्स थी 1989 में का मांगे और उनका जो अधिनियम एक्ट हुआ था 1989, उसमें क्या किया था, एक इम्पोर्टेंट वजह से इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उन्होंने क्या है परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए कानून का उन्होंने हेल्प ली थी। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड। और जो कि क्या है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आदिवासी को क्या है जबरन अपनी ज़मीन को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर जाना पड़ा था और उन्हें बाहरी जो परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्टिविस्ट हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव prescribed encroached upon tribal lands should be punished under this law. They have also pointed to the fact that this act merely confirm what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people. In case where this is happened, the Constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. और इसमें क्या है, उन्होंने और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने जो आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस जो एक्ट के तहत है, कानून लॉ के तहत क्या है, सज़ा दी जानी, पनिश किया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें आश्वासन दिया गया है। उनका कहना यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, संवैधानिक रूप से जो आदिवासी की जो लैंड है, ज़मीन है, उसको किसी गैर जो आदिवासी को व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें ज़मीन वापस जो है मिलनी चाहिए। सीके जानू and Adivasi activist has also pointed out that one of the violators of constitutional right guaranteed to tribal people are government in the various states of India for it is that who allow non-tribal encroaches in the form of timber merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as sanctuaries। और क्या है, आदिवासी कार्यकर्ता जो सीके जानू ने यह आरोप लगाया है कि आदिवासी के संवैधानिक जो आदिवासियों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका के उल्लंघन करने वालों को में विभिन्न प्रदेशों की जो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। मतलब अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसमें अपना हाथ, उनका भी इसमें हाथ है। और ये जो गवर्नमेंट है जो लकड़ी व्यापारी पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जो है वह जनजातियों की जो शेड्यूल ट्राइब की जो ज़मीनों का दोहन करने के लिए आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों को छोड़ने के लिए क्या करती है,
उजाड़ने की छूट देती है। और इसके अलावा जो जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। She has also noted that the case where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated। और क्या श्री के जानू का यह कहना है कि जो आदिवासी पहले बेदखल हो चुके हैं, अब उन्हें जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी क्या है कंपनसेशन मिलना चाहिए उनकी लैंड का। दैट इज़ गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ अप प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। और इसके लिए क्या है, इसका मीनिंग यह है कि गवर्नमेंट को ऐसी जो प्लानिंग करनी चाहिए जिनके सहारे वह नए स्थानों पर रह सके और वहाँ पे अपना वर्क कर सके, काम जो है कर सके। After all, government spend large sum of money on buildings, industrial or other projects on lands taken from tribals. So why should they be reluctant to spend even every modest amounts on rehabilitating the displaced? और क्या है, जो जब गवर्नमेंट आदिवासियों से क्या है छीनी गई ज़मीन पर इंडस्ट्री या अन्य जो परियोजना प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने, मतलब जो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए उनके लिए पुनर्वास देने के लिए भी मामूली सा खर्चा जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। इससे वह क्यों नहीं करते। ठीक है, अब इसका जो है कंक्लूजन देखते हैं हम। इसमें क्या है, as we can see the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality। मतलब इसका मतलब निष्कर्ष क्या है, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने की मतलब यह नहीं होता है कि यह अधिकार या कानून क्या है, नीति वास्तव में लागू हो चुकी है। पीपल हैव हैड टू constantly work on or mark efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders। बल्कि क्या है, इन प्रावधानों को क्या है अमल जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार क्या है एफर्ट्स करनी पड़ती है, और सभी को क्या है जो बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह को नई बात नहीं है। और द डिज़ायर फॉर इक्वलिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू, मतलब नई बात नहीं है। सभी को क्या है एक जैसी जो सब प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए सभी सिटीजन को, और सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट हैज़ एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फ्रॉम थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन दिस चैप्टर। सिमिलरली इवन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोटिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंटिन्यू। और क्या है, यह बात हमारे पूरे हिस्ट्री में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, अलग अलग वे में हमें दिखती है कि इस प्रकार लोकतंत्र समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की जो प्रतिक्रिया, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी जारी रहनी चाहिए, तभी जो है सभी लोगों को उनके राइट्स वगैरह मिल सकते हैं। जैसे इसमें एक ये दिया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइज्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो एक अधिनियम पास हुआ है, उसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में जो अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी का अधिकार पारित किया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइनल एक्ट state that this act is meant to undo the historical injustice meted out to forest dwelling population is not recognize their right to land and resources। इसमें कहा गया है कि इस एक्ट में यह नियम बनाए गए हैं कि यह कानून जमीन और रिसोर्सेज पर वन्य समुदायों के अधिकारियों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए जो ऐतिहासिक इनजस्टिस अन्याय है उसे दूर करने के लिए
ये जो कानून है वह पास किया है। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज देयर राइट टू होमस्टेड, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce. The act also point out that the right of forest dweller including conservation of forest and biodiversity। और इसमें क्या है, इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को क्या है, मान्यता दी गई है। और इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता का क्या है, कंजर्वेशन भी वनस्पतियों के अधिकारों में ही आता है। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 8।